भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो स्पेस में इतिहास रचने से अब कुछ ही कदम की दूरी पर है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चांद के उस हिस्से को छूने वाला है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारत सहित पूरी दुनिया को आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 5:45 पर चांद की ओर बढ़ना शुरू कर देगा और शाम 6:04 पर इसरो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और चांद पर चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। चांद पर पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कई चुनौती कर गया है। करीब 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस को ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बड़ा झटका लगा है। लूना 25 के लॉन्च पर इसरो ने रूस को बधाई भी दी थी। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अगला इम्तिहान देने वाला है। भले ही रेस में अब सिर्फ भारत रह गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश को अब तक सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी नहीं मिली है, लिहाजा भारत के लिए भी चुनौती बड़ी है। लैंडिंग में आएंगी 3 अहम चुनौतियां। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित करना। पिछली बार अधिक रफ्तार की वजह से लैंडर क्रैश कर गया था। इसके अलावा लैंडर चंद्रयान 3 के लिए दूसरी चुनौती यह है कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे। वहीं लैंडर के लिए तीसरी चुनौती है कि उसे उसी जगह पर उतारना जिसे इसरो ने चुना है। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ जगह से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। इसरो लगातार चंद्रयान 3 की गति और उसकी दिशा पर नजर बनाए हुए है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। अगर रूस की नाकामी को पीछे छोड़ते हुए इसरो ने लैंडर विक्रम और उसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतार लिया तो भारत इतिहास रच देगा। अमेरिका, रूस, चीन के वैज्ञानिक भी चट्टानों और खाई वाले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान आज तक नहीं उतार पाए। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना कोई लैंडर सफलतापूर्वक उतारा हो। रूस का ल्यूना 25 मिशन क्यों हुआ फेल, बताई गई ये वजह। सवाल यह है कि रूस का ल्यूना 25 क्रैश क्यों हो गया था। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के मुताबिक ल्यूना 25 को चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में ले जाना था, लेकिन वो बेकाबू होकर उस ऑर्बिट से बाहर चला गया। बताया जा रहा है कि रूसी एजेंसी रॉसकॉस्मोस के कंप्यूटर में ऐसी गड़बड़ी आ गई जिसके चलते ल्यूना 25 से संपर्क टूट गया था और वो वैसे ही क्रैश हो गया जैसे 2019 में भारत का चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। ल्यूना 25 के क्रैश होने के बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि उनका लैंडर गलत ऑर्बिट में जा पहुंचा था और फिर चांद की सतह से टकराने के बाद उसका वजूद खत्म हो गया। अगर ल्यूना 25 क्रैश नहीं होता तो आज या कल रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन जाता। 14 दिन तक मिशन को अंजाम देगा चंद्रयान 3। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और वहां 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। आज लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इस वजह से